हेलो एवरीवन। मैं आकांक्षा, स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत अच्छा क्वार्टरली इनकम ट्रेड यानी क्यूआईटी ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। और अपने इस क्वार्टरली इनकम ट्रेड में हम प्लान करेंगे कंफर्मेशन एंट्री की। कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, इसको कैसे प्लान करते हैं, इसको कब प्लान करते हैं, इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें कैसे मार्क की जाती हैं, इनको कैसे प्लान किया जाता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। और साथ ही मैं इनकी मार्किंग भी आपको करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप समझना चाहते हैं कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो पे जा करके इस ट्रेड सेटअप को यानी क्वार्टरली इनकम ट्रेड क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने उस वीडियो में क्यूआईटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए अपना आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजल वन में। एंजल वन हमारा जो स्टॉक है, इसमें हमारा क्यूआईटी ट्रेड सेटअप बना हुआ है। इसको मैं आपके लिए डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो चलिए चलते हैं चार्ट की ओर और प्रॉपर मार्किंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली का ही चार्ट लगा हुआ है एंजल वन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क कर देती हूँ। ये मैं ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू यहाँ पर क्वार्टरली का डिमांड जोन मैं मार्क कर रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया आपके लिए। देखिए, ये है रैली बेस रैली का ये जोन। आप देख सकते हैं कि ये जोन कितना अच्छा है, इसकी लेग आउट कितनी पावरफुल है। और साथ ही ये जो इतना लंबा कंसोलिडेशन हुआ था, उस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दिलाने वाला जो जोन है, वो हमारा यही डिमांड जोन है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो डिमांड जोन है उसकी मार्किंग विक टू विक की है। क्योंकि जब जोन बहुत अच्छा होता है और साथ ही ये हमारी जो लेग आउट, ये जो हमारी बेस कैंडल है, ये नैरो होती है, तो हम इस तरह से विक टू विक भी अपने जोन की मार्किंग कर सकते हैं। नॉर्मली हम मार्किंग बॉडी टू विक करते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरह से। बट जो जस्ट बिकॉज कि हमारा जोन बहुत अच्छा है और उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए और हमारी जो बेस कैंडल है ये भी नैरो है, इसलिए हम विक टू विक मार्किंग कर रहे हैं। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। देखिए, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक बहुत अच्छा रैली बेस रैली रैली एंड वन अदर अनदर रैली, इसका एक जोन बना हुआ है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जोन दिखने में ही पता चल रहा है। इस जोन ने भी आप देखिए कि कितना अच्छा इसका अचीवमेंट है। इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ऑल टाइम हाई की ओर गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मार्क कर देते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली आप जानते हैं कि क्यूआईटी रेट सेटअप में हम मंथली टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं ट्रेंड चेक करने के लिए। लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा जोन बना हुआ था जो कि क्वार्टरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट इसको मार्क कर दिया है। और रही बात ट्रेंड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस इतना ऊपर जा चुकी है, तो ट्रेंड यहाँ पे हमें क्लियरली अप दिख रहा है। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सिंपल मूविंग एवरेज नहीं आ रही है, लेकिन हम बिना उसके भी ये देख सकते हैं कि प्राइस काफ़ी अप जा चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेंड हमारा क्लियरली अप है। ठीक है, अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वीकली पे भी एक जोन दिख रहा है। अगर आप इस कैंडल को देखें, जहाँ पर ये मेरा कर्सर है, अभी ये बेस कैंडल है। और इस प्राइस मतलब इस जोन में प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे इस जोन को मार्क कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे देखिए मार्क कर दिया इस जोन को इस तरह से। और मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा वीकली का जोन है, आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस यहाँ पे वीकली के जोन में आई और वीकली के जोन से प्राइस अप भी गई। और प्राइस अप है यहाँ से, यानी कि प्राइस इस वीकली के जोन से ही चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इन जनरल जब क्यूआईटी ट्रेड सेटअप हम करते हैं प्लान, तो उसमें हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो वीकली टाइम फ्रेम पे ही होता है। बट अगर हम किसी स्टॉक में इस बात को लेकर श्योर नहीं है, इन केस कि हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं हमारा जो डिमांड जोन है वो चलेगा या नहीं चलेगा,
उसमें क्योंकि प्राइस मतलब काफ़ी ऊपर जाके अप डाउन आ रही है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक बार हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि ये डिमांड जोन काम कर रहा है, तब हम इसमें अपनी एंट्री प्लान करेंगे, राइट? तो वही यही होती है कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री में हम एक बार पहले डिमांड जोन से ये कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ, ये डिमांड जोन चलने लगा है, और अब हम इस डिमांड जोन में, जो इस डिमांड जोन के चलने के बाद एक फॉलो अप डिमांड जोन बना, उसमें अपनी एंट्री प्लान करते हैं। तो आई होप कि आपको कंफर्मेशन एंट्री समझ में आई होगी क्या होती है। कंफर्मेशन एंट्री के लिए हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में भी आप देखिए कि ये प्राइस यहाँ पे आई, और यहाँ पे आने के बाद इसमें कितना अच्छा अप मूव आया है, ठीक है? अब इस अप मूव को देखने के बाद में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने जैसे ही हिट किया है जोन को, उसमें एक अच्छा खासा अप मूव आया है, जैसा कि आप वीकली पे देख रहे थे और यहाँ पे आपको डेली पे भी दिख रहा है। अब कंफर्मेशन एंट्री लेने के लिए हम करते क्या है? उसके लिए हम सिंपली ये देखते हैं कि ये जो हमारे आसपास का सप्लाई जोन काइंड ऑफ एरिया होता है, यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर सप्लाई जोन जैसी चीज़ें नहीं देखनी होती है, हाँ फिर भी ये देखना होता है कि एक डाउन मूव है जैसा है, और उसके ऊपर जिस भी डिमांड जोन ने क्लोजिंग दी, हम उस डिमांड जोन में अपनी एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है? तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये जो हमारी रैली है, फिर बेस बेस के बाद में ये हमारी डाउन मूव है, ये रेड कैंडल है हमारी। तो ये एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन है। इसके ऊपर तो ये प्रॉपर एंट्री हुई ही है, यहाँ पे आपको दिख ही रही है कि यहाँ पे हो गई है क्लोजिंग, लेकिन साथ ही साथ देखिए कितना अच्छा इसका अचीवमेंट है कि इसने इस खाली इस सप्लाई जोन नहीं, इस प्रॉपर एक जोन के ऊपर जहां से एक डाउन मूव जैसा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आप देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ इस जोन तक के ऊपर जहाँ से ये गैप डाउन ओपन हुआ है, वहां से भी इसके ऊपर भी क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है? तो यानी कि ये एक बहुत अच्छा फॉलो अप डिमांड जोन हमें मिल चुका है। अब हम अपनी एंट्री इस जोन पे मार्क कर सकते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो चलिए अब मैं आपके लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट की मार्किंग कर देती हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए जोन भी मार्क कर सकती हूँ। चलिए मैं पहले आपके लिए जोन ही मार्क कर देती हूँ। लेग इन, बेस बेस, लेग आउट का ये जो जोन है, मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो होता है विंडो गैप का। विंडो गैप के बारे में डिटेल में तो हम किसी और वीडियो में भी बात कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग जो कर रही हूँ, आपको लगेगा कि मैंने यहाँ तक मार्किंग क्यों नहीं की। उसका रीज़न है ये विंडो गैप, प्राइस गैप अप ओपन हुई है और वहीं से अप चली गई है, इसलिए हम इस चीज़ को कवर करते हुए मार्किंग करेंगे, ताकि यहाँ पे हमारा जो जोन है वो प्रॉपरली कवर हो जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कई बार प्राइस विंडो गैप तक आती है और वहीं से अब चली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब इतनी अच्छी मार्किंग, इतनी अच्छी कैंडल्स होती हैं और यहाँ पर बेस कैंडल के बाद प्राइस थोड़ा सा गैप गैप अप खुलती है और फिर वहीं से अब चली जाती है, तो हम उसको विंडो गैप कहते हैं और मार्किंग के टाइम पे हम उसको भी कवर कर लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कवर किया। अब देखिए यहाँ पे मैं एंट्री रखती हूँ, आप यहाँ पे अपनी एंट्री रख सकते हैं, ठीक है? और इसका स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर आपके लिए मार्क कर देती हूँ, ये रहा इसका स्टॉप लॉस, ठीक है? आप जानते हैं कि हम स्टॉप लॉस को थोड़ा सा गैप के साथ रखते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे गैप के साथ स्टॉप लॉस रखा है। अब हम चलेंगे टारगेट की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते भी हैं कि टारगेट के लिए हम अगेन मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि ये क्यूआईटी रेट सेटअप था, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम आए और हम देखेंगे कि यहाँ पर मंथली पे कहाँ पे एक अच्छा सा हमें सप्लाई जोन दिख रहा है। मतलब अच्छा से मतलब है कि उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला एक सप्लाई जोन है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देती हूँ इसकी प्रॉक्सिमल लाइन की तरह से, ये रहा, ठीक है? ये इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो कि ये सप्लाई जोन है। और ये देखिए, ये मंथली पे मैंने इसकी प्रॉक्सिमल लाइन रख दी है इस सप्लाई जोन तक। और अब चलते हैं वीकली पे, और देखिए
वीकली पे, यहाँ पर मंथली की बात में आप देखिए, यहाँ पे वीकली पे भी एग्जैक्टली वहीं पे एक सप्लाई जोन जैसा है। इस सप्लाई जोन को मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाए चीज़ों को बिना किसी कंफ्यूजन के। ये रहा हमारा सप्लाई जोन। इसका कलर मैं ऑब्वियसली चेंज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये रहा हमारा वीकली का सप्लाई जोन। और अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, ये जो हमारी मंथली की प्रॉक्सिमल थी, उसी के पास में हम उसी में जस्ट उसी के साथ, मतलब एक जो वीकली का लोकेशन था, एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने इसी को मार्क किया है, ठीक है। और अब हम चलेंगे डेली पे। और यहाँ पे आप जब डेली पे आएंगे तो आप इजीली यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रेड में। ये मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए। ये यहाँ जस्ट यहाँ तक का टारगेट टारगेट तो आप बहुत आसानी से इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको 1:7 का कितना अच्छे आरआर का ये ट्रेड आपका प्लान हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में इस ट्रेड सेटअप को आपके साथ डिस्कस किया है। साथ ही हमने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, और यहाँ पर हम कंफर्मेशन एंट्री क्यों प्लान कर रहे हैं, उसको कैसे प्लान करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिला होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये हमारी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं होती। यहाँ पर हम आपके साथ प्रॉपर ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही कोई ट्रेड प्लान करें। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको कुछ इनपुट्स जरूर प्रोवाइड करेगा। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।